हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल डिजिटल हेल्पलाइन क्लासेस पर स्वागत है। हम पहले आपको साइंस और ईवीएस तथा साइकोलॉजी से संबंधित कई वीडियो दे चुके हैं। आज हम आपके सामने नए टॉपिक के साथ पेश हैं और आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी का मैकडूगल, जो इमोशंस होते हैं उसमें और प्रवृत्ति के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सभी बता दीजिए कि आवाज़ क्लियर है या नहीं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखिए, सीटेट का जो हमारा एग्ज़ाम है वो बिल्कुल नज़दीक है, तो आपको अब सीरियस पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप 15-20 दिन तक भी साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि सीटेट में जो साइकोलॉजी होती है वो ज़्यादा आती है हमारी, और उनका जो सिलेबस होता है वो भी एक पैटर्न के अनुसार ही आता है। देखिए, मैकडूगल, जो हमारी मैकडूगल है उसको मूल प्रवृत्ति का जनक माना गया है। मैकडूगल जी जो थे उनको मूल प्रवृत्तियों का जनक माना गया है, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं ने इसके बारे में बताया था। अब इन्होंने कितनी प्रवृत्तियां हमारी बताई हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, या तो इससे संबंधित कोई भी प्रवृत्ति दे करके उसकी संवेग पूछे जाते हैं, या फिर संवेग दे करके उसके बारे में प्रवृत्ति पूछी जाती है ऑप्शन में। उसके अगर पूछा जाए आपसे कि मैकडूगल जी ने हमारी प्रवृत्तियाँ कितनी बताई हैं, तो आपका राइट आंसर होगा 14 मूल प्रवृत्ति। फिर आइए हम एक एक करके सारी प्रवृत्ति को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है भय। भय किसको बोलते हैं हम? फियर, डर। इसके लिए हमारे अंदर जो प्रवृत्ति होती है वो हमारी होती है पलायन या फिर एस्केप, यानी कि बचना। भय के अंदर कौन सी प्रवृत्ति जन्म लेती है? भय के अंदर हमारी प्रवृत्ति जो जन्म लेती है वो होती है हमारी पलायन या फिर एस्केप। देखिए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए आपको ये भय दे दिया कि भय है, इसके अंदर इनमें से कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है या कौन सी प्रवृत्ति नहीं है जो भय के अंदर होती है, तो 4 में से आपको एक छांटना है। तो आप इस तरह से इनको याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर सेकंड है हमारे पास क्रोध या एंगर। इसके अंदर हमारे पास जो प्रवृत्ति होती है वो होती है युयुत्सा या फिर युद्ध करने की इच्छा। जो हमारा क्रोध होता है, क्रोध किसको जन्म देता है? गुस्से को। गुस्सा जो है वो जन्म देता है हमारे युद्ध को, लड़ाई को। फिर है हमारे पास घृणा, जिसको बोलते हैं हम डिस्गस्ट। इसमें क्या जन्म लेता है? अप्रियता या फिर रिपल्सन। जो घृणा होती है उसमें दूसरे को नापसंद करते हैं, ये प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए, मैं बाई लैंग्वेज में करवा रही हूँ आपको ताकि सभी को समझ में आ जाए। हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में लिखा है ताकि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। फिर हमारी फोर्थ वात्सल्य यानी कि टेंडरनेस। इसमें जो हमारी होती है वो क्या होती है? प्रवृत्ति संतान कामना यानी कि पेरेंटल। फिर है फिफ्थ करुणा या विषाद, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रेस। करुणा हमारे अंदर जो दया का भाव होता है उसके बारे में। तो इसमें हमारे पास क्या होता है? प्रवृत्ति सेंसिटिव या फिर अपील। इसके लिए हमारे पास जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? दया की या फिर अपील की। फिर हमारे पास है कामुकता, जिसको लस्ट बोलते हैं, और इसके अंदर जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो पाई जाती है सेक्सुअल यानी कि काम प्रवृत्ति। फिर हमारे पास है आश्चर्य यानी कि वंडरनेस, हैरानी। इसमें अंदर हमारे पास जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो होती है क्यूरोसिटी यानी कि जिज्ञासा। किसी भी चीज़ को जानने की प्रबल इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। फिर हमारे पास 8th आत्महीनता यानी कि नेगेटिव सेल्फ फीलिंग। इसके अंदर जो है क्या होता है कि खुद को ही नापसंद करने लग जाते हैं, तो वो होती है आत्महीनता। इसके अंदर जो प्रवृत्ति होती है वो सबमिशन यानी कि स्वयं को नापसंद करना। फिर हमारे पास 9th आत्माभिमान। आत्माभिमान के अंदर क्या पाया जाता है? हमारा मूल प्रवृत्ति गौरव या श्रेष्ठता, इसको हम बोलते हैं एसर्टेशंस। फिर हमारे पास 10th जो है हमारी मूल संवेग, वो क्या है हमारा? 10th हमारा मूल संवेग है एकांकी पन, जिसमें जो प्रवृत्ति होती है वो क्या पाई जाती है? हमारे पास सामूहिकता का भाव। फिर हमारे पास 11th भूख यानी कि एप्टीटाइट। भूख को हम क्या बोलते हैं? एप्टीटाइट। देखिए, इसके बारे में हमारे पास जो प्रवृत्ति होगी हमारी, वो प्रवृत्ति क्या होगी? भोजन को खोजना, यानी कि उसको हम बोल सकते हैं भोजनावेशन, भोजन की खोज, फूड सीकिंग। फिर हमारे पास 12th है अधिकार यानी कि ऑनरशिप, मालिक बनना।
इसके अंदर हमारे पास जो मूल प्रवृत्ति होती है वो होती है हमारे पास संचय या फिर इकट्ठा करना। फिर हमारे पास 13 रचनाभूति यानी कि क्रिएटिविटी। इसके अंदर जो क्रिएटेशन होता है हमारा, क्रिएटिविटी बनती है हमसे नई नई रचना, इसके बारे में है ये। इसमें हमारे अंदर जो मूल प्रवृत्ति पाई जाती है वो कंस्ट्रक्शन की यानी कि रचनाभूति की पाई जाती है, रचनात्मकता देखी जाती है। फिर हमारे पास 14 है आमोद। आमोद को हम बोलते हैं अम्यूजमेंट। इसके अंदर हमारी जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो होती है हमारी लाफ्टर की। देखिए ये मैंने आपको 14 की 14 प्रवृत्ति करवा दी हैं। इसमें से आपको 100 में से 99.9% आपको क्वेश्चन मिलेगा और इन्हीं 14 जो हमारी संवेग है इसी के अंदर से सीटेट में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इनको एक बारी ज़रूर रिवाइज करें। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।